दोस्तों, आप सब ने KFC से चिकन तो बहुत शौक से खाया होगा। ये एक अमेरिकी रेस्टोरेंट है जिसकी दुनिया भर में बहुत सी ब्रांचेस मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में लाजवाब चिकन की वजह से मशहूर है और पूरी दुनिया में शोहरत रखता है, जिसकी पाकिस्तान में भी बहुत सी ब्रांचेस हैं। और मौजूदा वक्त के दौरान पाकिस्तानी इस ब्रांड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे शहरी शामिल हैं जो कि इनके इस लाजवाब चिकन को खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अमेरिका की एक गुमनाम रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल सैंडर्स ने इसकी बुनियाद रखी थी। आखिर उन्होंने एक छोटी सी शॉप को पूरी दुनिया में कैसे मशहूर बनाया, और इस वक्त KFC की पूरी दुनिया में हज़ारों से ज़ायद ब्रांचेस मौजूद हैं जो माहाना करोड़ों डॉलर्स कमाती हैं। और इस कमाई का तमाम तर सरमाया KFC पर बनी इस तस्वीर की बदौलत आता है, जिसकी बुनियाद पर KFC की पहचान होती है। जो तस्वीर एक गरीब घर के लड़के की है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया और दर्जनों नौकरियां छोड़ने के बाद एक नौकरी को अपना मकसद बना लिया, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया में अपने चिकन को बेचना शुरू कर दिया। KFC पूरी दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, 9 सितंबर 1890 को एक गरीब घर में पैदा होने वाले सैंडर्स के वालिद इस वक्त इंतकाल कर गए, जो वो अभी 6 साल के थे। लिहाजा अब इसकी वालदा को काम करके घर का चूल्हा चलाना पड़ता था, जबकि सैंडर्स घर में रहकर अपने 2 छोटे बहन भाइयों को संभालने लगा और इस दौरान वो मुख्तलिफ तरह के खाने भी बनाने लगा। मौजूदा दौर के दौरान सैंडर्स, जो कि KFC के मालिक हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की, जिसके बायस इन्होंने अपना एक काम मतवज्जा होकर किया। सैंडर्स 15 साल की उम्र में गलियों में मुख्तलिफ तरह के काम करने लगे और 16 साल की उम्र में आर्मी में शामिल होने के लिए गलत कागजात भी बनवा डाले। इसे क्यूबा भेज दिया गया, लेकिन सिर्फ 3 माह बाद इसे नौकरी से फारिग कर दिया गया, क्योंकि इसके गलत डॉक्यूमेंट्स होने की बना पर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आखिर अगले 20 साल तक मुख्तलिफ तरह की नौकरियां करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया में गुमनामी की शक्ल को इख्तियार कर लिया। इसने रेल रोड, इंश्योरेंस सेल्समैन, वकील और किश्ती चलाने वाले और टायर बेचने वाले सेल्समैन में भी काम किया। 1930 में अमेरिका में माली बहरान की वजह से वो काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन फिर अपनी फैमिली के साथ ये एक ऐसे शहर रवाना हो गया जहाँ पर अमेरिकी क्राइसिस बहुत कम थे। एक पंप, और वहाँ पर इन्होंने एक पंप पर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहाइश पजीर हो गए। ये एक शेल का पेट्रोल पंप था। दोस्तों, पेट्रोल पंप की बेशतर सेल्स का बड़ा हिस्सा शेल को चला जाता था और इसके लिए जीना मुश्किल होता गया। चूँकि ये पंप एक हाईवे पर था, इसलिए सैंडर्स का कहना है कि इसे एहसास हुआ कि कई लोग इसके स्टेशन पर भूखे आते थे और अगर वो इन्हें खाने के लिए कुछ दे तो उसे कुछ मुनाफा हो सकता है। लिहाजा वो फ्राइड चिकन, अंडे, स्टेक्स वगैरह बनाने लगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। इसका कारोबार इस कदर तेज़ी से तरक्की करने लगा कि इसने नज़दीक ही वाक़या होटल को 172 सीटों वाले रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जहां लोग आकर खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। दोस्तों, ये तमाम तर बातें याद रहे कि सैंडर्स ने ये काम एक दूसरे की नौकरी पर किया था, लेकिन इसी दौरान इन्होंने इस काम को अपना काम बना लिया और इस गैस स्टेशन के साथ साथ उन्होंने अपने एक प्राइवेट काम को तरजीह दी, जिसके दौरान इन्होंने फ्राइड चिकन और फ्राइज़ वगैरह बेचनी शुरू कर दी, जिसका ज़्यादातर मुनाफा सैंडर्स को जाता था। और वो तमाम तर लोग जो सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आते थे, वो सिर्फ खाना खाने के लिए सैंडर्स के पास पंप पर आने लगे और इनकी रेसिपी के बारे में पूछने लगे। इसी दौरान सैंडर्स ने हिम्मत न हारी और अपने काम को तरजीह दी, जिसके दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू कर डाली। दोस्तों, इसी दौरान एक नई मुश्किल आन पड़ी, जिसके दौरान वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गई और इसी दौरान सैंडर्स का तमाम तर कारोबार तबाह हो गया और जो लोग इस हाईवे से गुज़रते थे वो किसी और हाईवे से गुज़रने लगे, क्योंकि इस दौरान जंग का बहुत बहरान था।
लेकिन सैंडर्स ने हिम्मत ना हारी। 62 साल की उम्र में वो अपनी गाड़ी में जगह जगह सफ़र करते थे और मुख्तलिफ लोगों को कायल करने की कोशिश करने लगे थे। अगर इसकी रेसिपी इस्तेमाल की जाए तो लोग काफ़ी इसे पसंद करेंगे। आखिरकार इसे पहली कामयाबी 1952 में हुई, जब रियासत यूटा के शहर साल्ट लेक में सैंडर्स ने एक माहदा किया और दुनिया की पहली KFC की ब्रांच का संग बुनियाद रखा गया। ये वो ब्रांच थी जो दुनिया के तमाम तर रेसिपी के राजों से बड़ी थी। 1959 में सैंडर्स ने अमेरिका और कनाडा में 200 से ज़ायद इसी तरह के माहदे किए और अपनी बहुत सी ब्रांचेस वहाँ पर खोल लीं, जिस पर इन्होंने एफिलिएटेड लोगों को अपनी तरफ कायल किया और इनके दौरान पैसे कमाने लगे। इसी दौरान सैंडर्स ने मौजूदा कपड़ों वाली तस्वीर बनाई जो कि दुनिया भर में बहुत मकबूल हुई, जो कि एक ब्रांड के तौर पर जानी जाती है। और अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में इनकी तस्वीर को देख लें तो कोई भी इस बात से इनकारी ना होगा कि KFC की ये कंपनी इस कदर मकबूल हो चुकी थी कि 1964 में इसने अपनी कंपनी $2 मिलियन में फ़रोख्त कर दी। इसके बाद वो दुनिया भर में सफ़र करता रहा और अपनी चिकन बनाने की तरकीब पर बात करता था। इसका इंतकाल 90 साल की उम्र में 1980 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, हम अगर मौजूदा दौर के दरमियान देखें तो पाकिस्तान में भी KFC की बहुत सी ब्रांचेस मौजूद हैं, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ काम किया जाता है और लोगों को बहुत ही आला मेयार के चिकन के साथ चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। KFC की बहुत सी टीमें जो कि दीगर ममालिक से आकर इस चीज़ों का जायज़ा लेती हैं ताकि कस्टमर्स को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े और KFC का टेस्ट वैसा ही हो जैसा कि सैंडर्स ने आगाज़ किया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तौर पर रखा गया है और ये रेसिपी किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती। जिन लोगों को KFC की इस रेसिपी का पता है वो लोग आपस में मिल भी नहीं सकते, क्योंकि ये रेसिपी 2 लोगों के दरमियान तकसीम है और ये 2 लोग कभी भी एक दूसरे के साथ एक फ़्लाइट में या किसी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि गलती से भी अगर KFC की ये रेसिपी लीक हो गई तो दुनिया भर में KFC की बहुत सी ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी। फिर ये जान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ब्रांच KFC की ओरिजिनल ब्रांच है और कौन सी ब्रांच KFC की दूसरी ब्रांच के नाम पर रखी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।